सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम। अगर मैं ऑडियोबल हूँ तो मैं अपना बात शुरू करना चाहूँगी। तो पहले मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगी कि जो एएसएफ का बिहार पेज है जो फेसबुक लाइव चला रहे हैं, और एएसएफ का जो स्टेट है जो ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनको मेरा क्रांतिकारी सलाम और धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को ऐसे एक अपॉर्चुनिटी दिया ऐसे एक विषय के ऊपर बात करने के लिए। तो आप लोगों को फिर से मैं अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आज के डेट में बिहार से एक खबर आ रही है, मीडिया तो नहीं चला रहा है, गोदी मीडिया चलाएगा भी नहीं, लेकिन आज के डेट में हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ज्योति पासवान करके एक लड़की है, उनका डेथ हो गया है। और जिस तरीके से हुआ है कि आम लेने के लिए जिस तरीके से उनकी मौत हुई है और जिस तरीके से किया गया उसको ये कभी भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए और उनको हम लोगों को इस लड़की को ज्योति को हम लोग को जस्टिस दिलाना चाहिए। तभी जाके हम लोग जो नारा लगाते हैं सोशल जस्टिस या फिर जेंडर जस्टिस का, हम लोग उसको बुलंद कर पाएंगे। तो ऐसे संगठन हम लोगों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इस लड़की को अपना जो राइट है जो मिल पाए, जो इस गवर्नमेंट के अंदर कोई किसी भी महिला या किसी भी लड़की को नहीं प्राप्त हो रहा है, पर हम लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो नारा जो है हम लोग बुलंद करें। हम लोग सब ऐसे एक सिचुएशन में हैं जिसके बारे में हमने ना कभी सुना है, ना कभी देखा है, ना हमारे एक जनरेशन पहले वाले लोगों ने भी नहीं सुना है। तो सब लोग हैरान परेशान हैं। हमारा जो गवर्नमेंट जो है एक फांसीवादी ताकत है, जो ब्राह्मणिकल है, जो कास्टिस्ट है, पेट्रियार्कल है, जितना इज़म्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो ये जो आरएसएस बीजेपी का गवर्नमेंट जो है, हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जिस टाइम से आया है, जिस टर्म से आया है, परेशान करके रखा है। और उसके ऊपर एक बड़ा एक पैंडमिक, एक महामारी हमारे सर पे नाच रहा है। उस टाइम पे भी इस गवर्नमेंट ने जो मजदूर है उसके खिलाफ, उसका वर्कर्स राइट्स को डाइल्यूट करते हुए काम किया है। हम लोगों ने देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स इस पैंडमिक के टाइम पे कैसे स्ट्रगल कर रहे थे, कितना दिक्कत हुई थी। आज के डेट में ऐसे एक कुछ भी नहीं बचा है इस देश में जो प्राइवेटाइज्ड नहीं है। हमारा रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, एयरपोर्ट्स जो है प्राइवेटाइज हो गए, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन जो है प्राइवेटाइजेशन के वर्ज पे है। तो ऐसे प्राइवेटाइज्ड है और प्राइवेटाइज करने की कि पूरा एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कैसे इंडिया को बनाया जाएगा। और उनका जो एजेंडा है, उनका जो मनुवादी एजेंडा है, उनका जो एजेंडा है कि इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, इंडिया को कैसे एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और सिर्फ इसमें जो अपकास्ट हिंदूज है, जो ब्राह्मणवादी है, जो ब्राह्मणिज्म में बिलीव करते हैं, उन्हीं का एक्सिस्टेंस है। उस एजेंडा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हमारा जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशंस को कत्ल करते हुए, वो उनका एजेंडा है। तो उसमें क्या बोला कि पैंडमिक के टाइम पे भी हम लोग को देखने को मिला कि आप लोग आत्मनिर्भर रहिए, आप लोग पीएम केयर के फंड में हमको दान दीजिए, डोनेट कीजिए, पर हम लोग कुछ करके देने नहीं वाले हैं, आप लोग आत्मनिर्भर रहिए। यही है पूरा जो गवर्नमेंट का पैंडमिक को कैसे डील करना है, ये महामारी को कैसे डील करना है, उसका तरीका रहा है। और हमेशा यही तरीका रहा है कि आप लोग आत्मनिर्भर रहिए। अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको दुनिया में एक्सेस करना है, आपको आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। वही ये गवर्नमेंट बोलता रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि यही करता रहेगा। ये जो टॉपिक है केरला मॉडल या फिर उससे जाने से पहले मैं ऊपर से जो हेल्थ का एक अप्रोच है, हेल्थ का अलग अलग तरीके का अप्रोचेस होते हैं, वो अप्रोचेस के ऊपर कुछ बात करना चाहती हूँ। तो एक वर्टिकल अप्रोच है जिसमें डिसीजेस जो है, बीमारी जो है, बीमारी के बेसिस पे, बीमारी को फोकस करते हुए एक अप्रोच होता है, जिसको वर्टिकल अप्रोच हम लोग ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ के इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। तो वो वर्टिकल अप्रोच में डिसीज़ को ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। तो उसको समझाते हुए मैं बोलूँगी कि जैसे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, HIV है, ये ऐसे प्रोग्राम से, और वो ऐसे प्रोग्राम से जिसको एम्फेसिस दिया जाता है कि मलेरिया के लिए हम लोग इतना बजट है, इतना पैसे दिया जाएगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इतना फंड होगा, है। ये वर्टिकल अप्रोच रहती है, ठीक है। तो उसमें जो है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं, जैसे HIV जैसे प्रोजेक्ट में बहुत सारा इंटरनेशनल फंडिंग होता है
जो वर्टिकल अप्रोच है उसमें क्या है कि आप लोग नंबर सिखा पाएंगे कि 5 साल में हम लोगों ने ये किया, 5 साल में हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो वो डिसाइड गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल जो डोनर्स, इंटरनेशनली जो पैसे देते हैं वो लोग डिसाइड करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड करेगा कि आपका स्वास्थ्य के लिए हम लोग कैसे करेंगे। और एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच है जिसमें इंसान, इंडिविजुअल जो है अपना जो राइट है, अपना जो नीड्स है, अपना जो डिमांड्स है वो आगे रख पाएंगे। एक होलिस्टिकली एक राइट के तौर पे हेल्थ को देखते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल हुआ, एक वर्टिकल हुआ, और आपको ज़्यादातर इंडिया मॉडल में या फिर जो कैपिटलिस्ट न्यूलिबरल पॉलिसीज़ में यही वर्टिकल मॉडल को ज़्यादा तरफ यूज़ करते हुए देखेगा, जहाँ पे डिसीज़ पे फोकस है, जहाँ पे टीबी पे फोकस है, जहाँ पे मलेरिया पर फोकस है या HIV पे फोकस है, डिसीज़ पे फोकस है। एंड उसमें क्या होता है, वर्टिकल मॉडल में हमेशा पावर जो है, जो पैसे देता है उसके ऊपर है कि मैं पैसे कहाँ पे दूंगा। मैं मलेरिया के लिए दूंगा, मैं आपके लेकिन बेसिक सर्विसेज के लिए, बेसिक हेल्थ केयर के लिए नहीं दूंगा, फीवर के लिए या फिर उसके लिए नहीं दूंगा, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए दूंगा। आज के डेट में इंडिया का जितना सारा प्रोग्राम्स उठाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम्स आपको मिलेंगे। हेल्थ पूरा का पूरा इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस कौन ले दे सकता है? अगर मैं पैसा दे के अपना स्वास्थ्य करूँ दूंगी, उस पैसा देने के लिए भी मेरे पास होना चाहिए। कितने सारे लोग इंश्योरेंस लेने का एफोर्ड कर सकते हैं? तो इंडिया का ये मॉडल जो है उसमें इंश्योरेंस का बहुत एक बड़ा रोल रहेगा, जो जिसको डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। मैं बस सिर्फ उसका जो ऊपर से उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये है जो आपका वर्टिकल और ये जो हॉरिजॉन्टल है, और उसका पावर सबसे ज़्यादा हमको समझना चाहिए। पावर रहता है जो पैसा देता है, जो मार्केट का होता है, जो कैपिटलिस्ट का होता है कि मैं अपना पैसे कहाँ पे लगाऊंगा। तो कोई बोल सकता है कि मैं कोरोना पे नहीं करा सकता, जिसके चलते आज के डेट में अगर हम लोगों ने देखा कि पैंडेमिक के टाइम पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा हमारे प्रोग्राम्स ऐसे रहे हैं जिसमें सिर्फ हम लोग डिसीज़ पे स्पेसिफिक फोकस दिए, बीमारी पे फोकस दिए हैं। हम लोग जो होलिस्टिक डिमांड्स है, जो होलिस्टिक ह्यूमन का नीड्स है या डिमांड्स है, उस पर कभी फोकस नहीं दिया गया, जिसके चलते आज के डेट में हर एक सिटीजन जूझ रहा है। जो आम आदमी है उसके पास कभी हेल्थ केयर पहुँच नहीं पा रहा है, या फिर जो माइग्रेंट लेबर हम लोगों ने सड़कों पे देखा, क्यों उन तक ये जो हेल्थ है, स्वास्थ्य जो है नहीं पहुंच पाए। मजदूर के पास, किसान के पास, स्टूडेंट्स के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसी रीज़न से कि ये हमारे इंडिया में जो हेल्थ केयर है उसके लिए रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में नहीं है। और उसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ये हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ है, उसको पैसा देने के बजाय कैसे आज भी महामारी के टाइम पे भी प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है, उनको बढ़ावा दे रहे हैं आज के डेट में भी। तो वो भी एक फैक्टर है। तो अभी हम लोग ये जो ब्रॉडर विजन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो अप्रोच है हेल्थ का, जो इंडिया में ही नहीं बहुत सारी जगह पे एक्सेस करता है, उस वर्टिकल अप्रोच से, हॉरिजॉन्टल अप्रोच से केरला में आते। तो मैं केरला मॉडल से जाने से पहले केरला ने क्या क्या किया और बाकी स्टेट्स ने क्या क्या नहीं किया थोड़ा बात करना चाहती हूँ, या फिर केरला ने क्या किया उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए बात करूँगी। स्टूडेंट एज ए रिसर्चर मैं कुछ चीज़ें जो नोटिस किया कि जिसके चलते केरला एक सक्सेसफुली इसको कहीं ना कहीं उसके कर्व को फ्लैटन कर पाया। उसका एक मेजर रीज़न है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेस में, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स है उसमें इन्वेस्ट किया था, जिसके चलते आज के डेट में जो बोलते हैं कि इतना लोग बीमार है, हॉस्पिटल चाहिए, उनके पास हॉस्पिटल है, ठीक है। तो वो जो रिसोर्सेस है, उनके पास हेल्थ वर्कर्स है। अगर पीपी किट नहीं है, उसको कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, क्वारंटीनिंग के लिए जगह कहाँ पे होगी, ये सब एक बड़ी चीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक जो हेल्थ है उन लोगों ने पहले से ही करके रखी थी। दूसरी बात जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, हम लोग बाकी देशों से अगर देखेंगे, केरला का जो कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन था वो बढ़िया था। क्यों था? क्योंकि उनको पहले से अवेयर करवाया था कि अवेयर है, एक तो निप्पा आया, उससे पहले बाढ़ आया, तो कैसे एक क्राइसिस को, कैसे इस डिज़ास्टर को हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस चाहिए, उसके लिए क्या अवेयरनेस चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्या हम लोग को करना चाहिए, क्यों गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू और गवर्नमेंट ने इंश्योर कराया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहे। सोशल सॉलिडारिटी जो है कि
ये अकेले मेरे से नहीं हो, आत्मनिर्भरता से ये हम लोग पैंडेमिक को, महामारी को डील नहीं कर सकते। एक सोशल कम्युनिटी लेवल का पैंडेमिक मतलब पूरी दुनिया में छाया हुआ है, एक आदमी के थ्रू ये बीमारी नहीं जाएगा। उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को साथ में आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और वो सोशल सॉलिडारिटी जो है, जो लेकिन वो गवर्नमेंट के बीच, जो इंस्टीट्यूशंस, जो सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नहीं, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस नहीं, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो ज़रूरी है एक डिसास्टर में, क्राइसिस में, उस इंस्टीट्यूशंस को एक सॉलिडारिटी के साथ सिटीजन्स को अपना राइट्स के साथ काम करवाने में, वो सोशल सॉलिडारिटी बना के रखने में कहीं ना कहीं केरला गवर्नमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जो एक फैक्टर है। फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल कि हम लोगों को ये करके दिखाना है, हम लोग इस महामारी को एकदम साथ में लड़के जीतेंगे, वो एक पॉलिटिकल विल जो है वो इस स्टेट में बाकी स्टेट से अलग दिखता है। तो ये 4 मेरे ऑब्जर्वेशंस है, गलत हो सकते हैं, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, हम लोग बात कर सकते हैं। फिर हम लोगों को मैं पहले बोलूँगी कि जो जनवरी 30 को जो इंडिया में पहला केस हुआ, चाइना में दिसंबर में ये हुआ, और बाई जनवरी 30 इंडिया में पहला केस होता है। वो पहला केस केरला में, एक स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ती थी वो इंडिया वापस आई थी, उनको ये वायरस दिखा गया। एंड बाई मार्च हम लोग देखते हैं कि केरला, महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है वो स्टेट्स में है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं, ठीक है। और ये मार्च और जनवरी और मार्च के बीच में केरला प्रिपेयर कर रहे थे खुद को कि कैसे इस चीज़ को हम लोग टैकल करेंगे, कि इसका प्रिपेयरनेस, उसके बारे में मैं बाद में बोलूँगी कि कैसे वो प्रिपेयर किए खुद को। एंड मार्च में हम लोग ये भी देखते हैं कि एकदम से इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, केरला का 17% जो लेकिन वो इंटरस्टेट हो और बाहर रहते हो, 17% जो है पॉपुलेशन का वो लोग माइग्रेंट्स है, इंटरनेशनल हो, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हो। तो 35% जो इनकम है, एनुअल इनकम है केरला का, वो रेमिटेंस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के थ्रू आता है। तो जो 17% माइग्रेशन जो है, माइग्रेंट्स जो है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स या स्टेट माइग्रेंट्स जो है वो वापस आना शुरू कर दिया स्टेट में। तो उसकी जब इंटरनेशनल माइग्रेशन इतना ज़्यादा है तो स्टेट ज़्यादा वल्नरेबल रहता है। पर हम लोगों ने देखा कि कैसे आराम से उन्होंने वो फ्लैटन किया, कर्व को फ्लैटन किया, और रिकवरी रेट जो है बाकी स्टेट से, रिकवरी रेट जो है उसका बढ़िया रहा, अच्छा रहा। और जो फेटैलिटी है, डेथ रेट जो है बाकी देशों से बहुत ही कम रहा, तो इसके लिए उन लोगों ने जो किया कि पहले टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और जो ट्रीटमेंट है उसका जो WHO ने दिया उसको जैसे हम लोग बाय हार्ट मान लेते कि यही करना है, तो उन्होंने उसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और ये जो ट्रीटमेंट है उसको कराया। तो टेस्टिंग, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जनवरी 18 को पूरे स्टेट में, बाई जनवरी 18, जबकि जनवरी 30 को पहला केस केरला में होता है, जनवरी 18 को ही पूरे स्टेट को अलर्ट करते हैं कि ऐसा एक बीमारी दुनिया में फैल रहा है जिसका कोई मेडिसिन नहीं है, पहली बार फैल रहे हैं, और उसका बात किया गया। तो जनवरी 18 को ही अलर्ट किया गया। एंड उसके बाद हम लोग जो 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स केरला के अंदर है उसके थ्रू, उसमें पहला जैसे ही तुम आते हो आपका टेस्टिंग होता है, आप अगर पॉजिटिव निकलते आप हॉस्पिटलाइज होते हो। अब फिर भी आप अगर वहाँ पे हो नहीं पाता है, कोई छूट जाता है, उस आदमी को ट्रेस करके, आइसोलेट करके, क्वारंटीन करके या फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पहला जो है कि एयरपोर्ट्स में स्क्रीनिंग करो, स्क्रीनिंग के थ्रू हॉस्पिटलाइज करो और फिर क्वारंटीन या ट्रीटमेंट दो उस आदमी को। तो एयरपोर्ट्स में पहला ये चीज़ हुआ। बाई February 4 केरला में, जबकि पूरे देश में उस टाइम चर्चा भी नहीं हो रहा था कोरोना के बारे में या फिर कोविड-19 के बारे में, बाई April 4 केरला ने कोरोना को एक स्टेट लेवल डिसास्टर अनाउंस किया कि ये स्टेट लेवल डिसास्टर है, केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोगों को ये एक डिसास्टर, जो हमारा जो एक्ट है उसके तहत केरला स्टेट में February 4 को एक डिसास्टर अनाउंस किया। उसके बाद स्कूल्स को शट डाउन किया एंड जो है पब्लिक गैदरिंग्स जो है उसको कम किया। एंड बिफोर इंडिया का जो लॉकडाउन है उससे पहले मार्च के अर्ली मार्च में लोगों ने लॉकडाउन लागू किया।
जबकि बहुत बाद लेकिन पूरे इंडिया लेवल पे लॉकडाउन लागू होता है। तो ये थे इनके स्टेप्स। एंड बाय दैट टाइम जो फरवरी और जनवरी के टाइम पे इन लोगों ने कैसे खुद को सज्ज किया, कुछ 30,000 जो है स्टाफ हेल्थ वर्कर्स को इन लोगों ने डिप्लॉय किया इसको डील करने के लिए। 30,000 वर्कर्स को इस बीच में डिप्लॉय किया था इन लोगों ने इसको डील करने के लिए। और फिर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने जैसे बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ही बड़ी बात है, रिसोर्सेज होना बहुत ही बड़ी बात है। तो अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उसको आप कैसे टैकल करोगे, कैसे हम लोग, अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स की कमी पड़ेगी तो फिर किसको हम लोग क्वारंटीनिंग सेंटर बनाएंगे, किसको हम लोग आइसोलेट करेंगे, कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आइसोलेशन के लिए या क्वारंटीन के लिए। ये सब की बात हुई कि रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए और उसके लिए हम लोग कैसे काम करेंगे, इसकी बात हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे जो बाकी स्टेट्स में बिल्कुल नहीं हुआ है कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस में कि आपके ग्राम पंचायत को, आपके ग्राम सभा को, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उन्होंने एक्टिवेट दिया, उनको पैसे दिए, उनको सज्ज किया कि अगर उस जिसके चलते जो ग्राम सभा, जो पंचायत है, जो ग्रास रूट लेवल बॉडीज है, जब वो इन्वॉल्व होते हैं, हर घर में वो लोग जाके इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या है ये, वो मैसेज पहुंचाना और सज्ज रहना ग्रास रूट लेवल पे, वो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, कुटुंबश्रीज ने एक बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। तो जिसके चलते ये ग्राम सभा जब लेकिन इक्विप्ड हो गए, इनके पास फंड देके, उनको पावर देके जब वो लोग इक्विप्ड हो गए, तब जाके कम्युनिटी में ये लोग जाने लगे और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और पब्लिक कोऑपरेशन आपको मिलेगा। क्योंकि आपका जो गांव का बंदा आपको आके बोलेगा, आप ज़्यादा सुनोगे, मेरे को लगता है, या फिर दूसरा कोई कहीं और से आके आपको सुनाएगा, वो सुनेगा नहीं। आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, आपके बगल में रहने वाला ही आदमी होगा आपका ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट या जो भी है। तो उस सेंस में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है या पब्लिक कोऑपरेशन है, उन्होंने बिल्ड किया वहाँ पे। तो ये जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है, वो एक दिन में 2 दिन में नहीं होता है, ये बहुत टाइम से, बहुत जेनरेशन से बिल्ड किया गया है, जिसमें केरला मॉडल का बात मैं करूँगी कि कैसे वो डिसेंट्रलाइजेशन जो है 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं हुआ, बहुत सालों का काम के बाद ये मॉडल आपके पास आया है। या कुटुंबश्री का जो मॉडल है, कुटुंबश्री जो एक्सिस्ट करता है, जिसने बहुत सारा काम किया पैंडेमिक के टाइम पे, महामारी के टाइम पे, कि कैसे उनको हम लोगों ने बिल्ड किया कि आज के टाइम पे वो लोग सज्ज है ये सब करने के लिए। सो एक बड़ा चीज़ जो मैंने पहले बोला था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, कि मेरा इंडिविजुअल नीड्स को कैसे आप डील करेंगे, उसमें उस राइट को, हेल्थ को एक राइट की तरह जो केरला स्टेट है देने में सज रहा। लेकिन हमेशा उसको एक बेसिक एंटिटी की तरह मानते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो है एक आम इंसान का राइट है। तो राइट को जब देखेंगे, जो सिटीजन है आपको क्वेश्चन करेगा कि मेरे राइट को आप क्यों स्कटल कर रहे हो, तो आंसरेबल और अकाउंटेबल रहेगा जो गवर्नमेंट है। तो वो राइट के तौर पे फुलफिल कराने में केरला गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही। और इसमें मैंने जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बात बोलूँगी, और एक चीज़ है कि केरला का वो लोग रेस्पॉन्सिबल थे। जब गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्सिबल कैसे बनती है कि अगर जब गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहता है, जब गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहता है, तब आपको गवर्नमेंट में ट्रस्ट होती है। मैं इसका एक सिंपल उदाहरण दूंगी कि पीएम केयर्स में हम लोगों ने इतने सारे पैसे दिए, इतना सारा पैसा का क्या हुआ, कैसे हुआ, किसको दिया, किसी को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। जबकि केरला के अंदर आप 500 रुपये भी देते हो, वहाँ से चीफ मिनिस्टर अपने मीडिया ब्रीफिंग में बोलता है कि आज इस आदमी ने मेरे को सीएम जो डिस्ट्रेस रिलीफ फंड है, इतने पैसे आए, उस पैसे का हम लोग ऐसा करने का। तो उसमें क्या होता है कि आप अकाउंटेबल हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, और जो आपका जनता, जो सिटीजन है, उसका आपके गवर्नमेंट के प्रति एक ट्रस्ट जो है डेवलप होता है, जो डेवलप करने में ये पूरा जो गवर्नमेंट है केपेबल रहा। और उसके चलते जब यू ट्रस्ट योर गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट कुछ बोलेगा या आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग घर पे बैठे रहिए, ऐसे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वो लोग उसको अगर मेरे को लगा कि मेरे को बीमारी है, तो मैं
खुद को जाके गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जाके बोलने में ये रखी कि ट्रस्ट रखा कि आई एम बीमार, मैं बीमार हूँ, मेरे को ट्रीट कीजिए। तो वो प्रॉम्प्ट क्या बोलते हैं, मेडिकल हेल्प, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में बने रहे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते पार्टिसिपेशन जो है, जो काम जो है आराम से चलता रहा। उसके साथ साथ आपको डिफरेंस, मैंने जब बोला कि लेकिन पीएम केयर्स में फ़ंड दिया और इसमें दिया और उनको कैसे कैसे यूज़ किया, इसके बारे में मैंने बोला। उसी के साथ साथ केरला गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पैकेज जो कोविड के टाइम पे और हेल्थ पैकेज जो कोविड के टाइम पे रिलीज़ किया है, और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का उठा के देंगे, आपको ह्यूज डिफरेंस मिलेगा कि कैसे एक महामारी को डील करने के लिए इतना छोटा सा स्टेट इतना इन्वेस्ट कर रहा है। इतना इन्वेस्ट सिर्फ हेल्थ में नहीं कर रहा है, वो अपने जो मैंने जैसे बोला पहले, जो ग्राम सभा है, जो कुटुंबश्री है, उनको जो पैसे दिए, फंड दिए कि आप ये काम करके दीजिए हमको, तो ताकि हमारा जो हम लोग एक साथ इसको लड़ पाए। तो वो जो है वो हमेशा रहा। तो वो इकोनॉमिक पैकेज और को आप लोग उठा के देखेंगे, वो एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा चीज़ जो सिर्फ हेल्थ जो है एक होलिस्टिक चीज़ है। आप सिर्फ दवाई देने से, मैं दवाई खा के वापस आई, मैं क्या बोलते हैं, डिप्राइव घर से हूँ, मैं पौर घर से हूँ जिसके पास पैसे नहीं है, तो सिर्फ दवाई से इंसान को कभी ट्रीट नहीं किया जा सकता है। उसके कुछ कुछ सोशल फैक्टर्स है, उस सोशल फैक्टर्स को हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। सो उस सोशल फैक्टर्स को बाकी स्टेट से ज़्यादा केरला ने इम्पोर्टेंस दिया। जैसे एक जो है कि हमारे आंगनवाड़ीज में जो है खाना दिया जाता है, तो केरला गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि पैंडेमिक के बीच में क्लासेस नहीं हुआ, शटडाउन हो गया, लेकिन वो लोगों ने वो होम डिलीवरी करवाया कि आज के डेट में इस बच्चा, हम लोगों को पता है कि स्कूल्स में स्टूडेंट्स कुछ जगह पे आज भी भारत में स्कूल्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे खाना मिलता है, एक वक्त का खाना मिलता है। तो ये एक कितनी छोटी बात है, लेकिन उसको समझ के वो करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। लेकिन केरला गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि स्कूल्स जब बंद हो गया, आंगनवाड़ीज़ में जो लोग जाते थे उनको ये खाना पहुंचना चाहिए। आज के डेट में एक किट, फ्री किट फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उसको केरला गवर्नमेंट पहुंचा रहा है कि कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। जैसे ही एक और जो था पीडीएस के थ्रू, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके थ्रू हम लोगों को रेशन मिलता है, वो फ्री किया, लेकिन वो कम पैसे में दे रहे। और दूसरा एक फ्री किट दिया जिसमें आपका चावल, जो बेसिक सब्जी है, जो 1 महीने तक चल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन है कि पैंडेमिक के टाइम पे, महामारी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी चली गई है, तो पैसे नहीं होंगे घर में, तो इसके लिए आपको सुविधाएं करने पड़ेंगी और कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो फिर दूसरा हम लोगों ने देखा कि पूरे देश भर में ऐसे ये चला था, पीपी किट नहीं है, मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है। कैसे जो मार्केट ड्रिवन सोसाइटीज है, कैसे लेकिन वो सैनिटाइजर्स को, मास्क को छुपा दिया था, या फिर लेकिन वो ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए रखे हुए थे। पर कुटुंबश्रीज के थ्रू जो है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अपने डिसेंट्रलाइज बॉडीज़ के थ्रू गवर्नमेंट ने मास्क और सैनिटाइजर्स का लेकिन वो प्रोड्यूस किया, जिसके चलते कभी कोई कमी नहीं रही मास्क या सैनिटाइजर के, जिसके चलते लेकिन वो जो पैनिक होता है कि एंग्जाइटी होती है कि अच्छा सैनिटाइजर नहीं, हम लोग बहुत सारे खरीद के रखेंगे, वो कभी देश में नहीं। कुटुंबश्रीज के थ्रू ये काम करवाने के कारण ये कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोगों ने देखा कि मैंने फिर से बोली हूँ कि भूख एक बहुत, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, रोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको एंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड बहुत सारे लोगों को ये जो महामारी है उसके टाइम पे अपना नौकरी गया है, तो खाने के लिए नहीं है बहुत सारे घरों में। तो इन लोगों ने फिर क्या है, कम्युनिटी किचन बनाए। तो कम्युनिटी किचन में कुछ 1200 कम्युनिटी किचन्स पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में बनाया गया कि एक वक्त का खाने के लिए आप वहाँ पे जाके लेके आ सकते हैं। तो कम्युनिटी किचन कुछ 1200 कम्युनिटी किचन पूरे स्टेट में बनाए। फिर एक चीज़ जो है कि रेगुलर कम्युनिकेशन, 8 बजे जो पीएम आके बोल के जाता है वैसे नहीं, रेगुलर कम्युनिकेशन की आज इतने केसेस देश में हुए हैं, आज इतना केसेस स्टेट में हुआ है,
और आज इतने सारे डेथ हुए हैं, आज इतने सारे लोग रिकवर किए हैं। ये हर दिन 5 बजे केरला का सीएम जो है आके बात करता है और कन्विंस करता है। इससे क्या है कि लाइक आपको पता है एज ए सिटीजन कि मेरे स्टेट में क्या हो रहा है, मैं कितने प्रिपेयर्ड रहूँगी ताकि मेरा पार्टिसिपेशन बना रहे और मैं अपना काम करती रहूं कि गवर्नमेंट को ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना पार्टिसिपेशन दूं ताकि हम सब मिलके इस महामारी को डील कर पाए। माइग्रेंट लेबर्स केरला का गल्फ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वहाँ पे झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, असम से, उत्तर प्रदेश से इतने सारे माइग्रेंट्स आते हैं क्योंकि वहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर है उसको अपना पर डे जो वेज है अपने स्टेट से ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो लोग वहाँ पे थे। तो इतने सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, तो पूरे राज्य में जितना सारा लेबर कैंप नहीं लगा था उससे ज़्यादा केरला में लगा, क्योंकि उसने देखा कि ये लोगों का अपना नौकरी छूट गई है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इंश्योर किया कि जब तक वो लोग अपने देश वापस, अपने स्टेट वापस नहीं लौटेंगे तब तक उनको खाना देना। सो ये सब चीज़ें थी जो बाकी स्टेट से जो इन्होंने किया। तो इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, लोकल सेल्फ वर्क गवर्नमेंट बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ी, कुटुंबश्रीज की ज़रूरत पड़ी, और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो मैंने बोला जो था है, जो हम लोगों ने कभी भी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की एक भी बात में नहीं देखा। कितना अनप्लान तरीके से उन्होंने लॉकडाउन किया। एक दिन जनता कर्फ्यू होता है, दूसरे दिन नेक्स्ट डे आके बोलते हैं कि पूरा इंडिया जो है लॉकडाउन में जा रही है। कोई प्रिपेयर्ड नहीं था कि कितने हेल्थ वर्कर्स को क्या बोलना है। हेल्थ अथॉरिटीज़ को खुद नहीं पता है कि प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए अगर कोई पेशेंट आएगा तो इसके चलते कितने सारे हेल्थ वर्कर्स बीमार हुए, कितने सारे लोगों की मौत हुई। एक तरीके का स्टिग्मा इंडियन सोसाइटी में ही नहीं पूरे दुनिया में हमको पता है, जो बीमारी बोलते हैं लोग डरते हैं। कोई मैं बीमार हूँ बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप, एक स्टिग्मा होता है। तो वो जो स्टीरियोटाइप और स्टिग्मा है वो बढ़ाने में कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ के थ्रू, फेक न्यूज़ को कैसे बढ़ावा दिया अनप्लान तरीके से। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा था कि सिर्फ अपने पीआर के लिए उसने काम किया। कैसे बिहार का इलेक्शन जीतेंगे उसके लिए काम किया, कैसे हमारे जवान के मार्टियरडम पे इन लोगों ने लेकिन आज के डेट में वो लोग देख रहे कि उसके मार्टियरडम को कैसे बिहार इलेक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। ये पूरे जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग उठा के देंगे, पूरे 7 साल 6 साल जो भी ये बीजेपी आरएसएस का गवर्नमेंट था, यही इलेक्शन कैसे जीतेंगे, उन्होंने इलेक्शन कैसे जीतेंगे के अलावा कुछ भी करते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। तो अब मैं केरला मॉडल में आऊँगी। केरला मॉडल में तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है, मैं बोलूँगी कि जैसे लोग बोलते कि रोम एक दिन में नहीं बना था, वैसे ही केरला मॉडल भी एक दिन में नहीं बना है। और इसका जो नींव है, इसका जो बेसिक आर्किटेक्ट हम लोग बोलेंगे, वो सीपीआई का हमारा कॉमरेड सी अच्युता मेनन, जो उस टाइम का चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लगाया और उनका कैबिनेट ने किया। जो 7 साल में जो कैसे पब्लिक हेल्थ, उन्होंने एक विजन रखा कि कैसा हेल्थ होना चाहिए, कैसे हेल्थ का राइट होता है, एजुकेशन का राइट होता है, और उस राइट को हम लोग कैसे डिलीवर करेंगे, उसके लिए कैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, उसके लिए कैसे पब्लिक हेल्थ होगा, उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम लोग पूरे स्टेट को कैसे इक्विप करेंगे। इसीलिए केरला जैसे, क्यूबा जैसे, वियतनाम जैसे स्टेट्स आगे इसको कहीं ना कहीं उस कर्व को फ्लैटन करने में सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट विजन है। आप बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अमेरिका के पास भी था, रिसोर्सेज तो अमेरिका के पास भी था, इटली के पास भी था, फ्रांस के पास भी था। क्यों वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए? क्योंकि वहाँ पे आपको एक कैपिटलिस्ट मॉडल है, वहाँ पे एक मार्केट ड्रिवन मॉडल है, वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट को आगे रखते हैं, वहाँ पे आदमी को आगे नहीं रखते हैं, आदमी के वेलफेयर को आगे नहीं रखते। वहाँ पे राइट्स का, ह्यूमैनिटी का, ह्यूमनिज्म का कोई स्कोप नहीं है। पर कम्युनिज्म में पहले हम लोग उनके राइट्स के, ह्यूमैनिटी को, ह्यूमनिज्म को आगे रखते हैं, उनके राइट्स को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, जिसके चलते आज की डेट में जो अच्युता मेनन हमारा जो कॉमरेड है, सीपीआई का जो स्टॉलवर्ट है, उनका जो विजन है आज की डेट में, ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा कि वो रिसोर्सेज थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उनको पता था। और जो पहले जो महामारी नहीं, जो निप्पा जैसे बाढ़ आया, निप्पा आया, बाढ़ आया, जिससे एक
एक लेवल का प्रिपेयर्डनेस पहले से था कि एक डिसास्टर आएगी तो हम लोग कैसे डील करेंगे। तो रिसोर्सेज के लिए रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशंस, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, ये सब जो है वो है केरला मॉडल। और कैसे हम लोग अपने डिसेंट्रलाइज मॉडल के थ्रू, गवर्नेंस के थ्रू कैसे एक इंसान को अपना राइट देंगे, अपना हेल्थ, एक स्वास्थ्य जो है उसका राइट है, वो कैसे एक वेलफेयर स्टेट में करेंगे, वो केरला मॉडल है। एंड कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन, वो रिसोर्सेज, उस विजन का रिफ्लेक्शन आज के डेट में हम लोगों को हेल्प किया कि हम लोग कोरोना जैसे एक महामारी को कहीं ना कहीं हम लोग एक रोक लगा पाए उसके ऊपर। केरला मॉडल को कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट मॉडल बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स है, बहुत सारे डिस्कशंस है। वो डिस्कशंस और वो डिबेट्स जो है वेलकम है, पर आज के डेट में कहीं ना कहीं ये जो कैपिटलिज्म है उसका जो वो दिखाया कि वो पैंडेमिक को डील नहीं कर सकता है, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो मार्केट के लिए काम करता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बोलूँगी कि आज के डेट में हमारा पीएम जो है अनाउंस किया है कि जो वैक्सीन है वो अगस्त 15 को रिलीज़ करेंगे। और पूरा जो साइंस वर्ल्ड है, जो रिसर्चर्स है, परेशान है कि कैसे आप ऐसे कुछ डिसीजन ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, हम लोगों को वैक्सीन चाहिए, इस महामारी से छुटकारा चाहिए, पर उसका एक तरीका होता है। जब हम लोग वैक्सीन लेके आते हैं उसके लिए फेसेस में उसका ट्रायल होता है, उसमें क्या लेकिन डीमेरिट्स है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे लेकिन लार्ज चंक ऑफ सोसाइटी में जाएगी तो कितना टाइम लगेगा। ये रिसर्च का साइंटिफिक टेम्पर का बात है, रीजन लॉजिक का बात है। ये आप एंड इसके लिए ये लोग टाइम फ्रेम जो अगस्त 15 का दिया है फीसिबल नहीं है। पूरा साइंस कम्युनिटी जो रिसर्च करते हैं इसको खारिज कर रहे, बोले कि ये फीसिबल नहीं है, ये इलॉजिकल है और इसके चलते जो क्राइसिस आ सकती है। तो ये दिखाता है कि लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा दुनिया में लड़ाई चल रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि हम लोग पहले रिलीज करेंगे, रशिया बोल रहा है कि हम लोग करेंगे, अभी इंडिया बोल रहा है कि हम लोग भी रिलीज़ करेंगे। तो वो बेसिकली मार्केट के लिए है। तो हम लोग को उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। और आगे मैं नहीं बोलती कि केरला मॉडल 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन पोस्ट कोरोना जब हो जाएगा, कोरोना ये महामारी को हम लोग डील कर लेंगे, कोविड को डील कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जब हेल्थ के बारे में बोलेंगे वो पब्लिक हेल्थ के लिए होना चाहिए। वो इंसान का राइट के नाम पे उसको दिलाने के लिए हम लोगों का हमारा लड़ाई आगे लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसको कामयाब, लेकिन ये जो कम्युनिस्ट विजन है, जो वेलफेयर स्टेट का मॉडल है, जहाँ पे राइट को, ह्यूमैनिटी को अपना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ऐसे एक और पैंडेमिक आएगा, हम लोग ये डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इक्विप्ड रहेंगे कि हम लोग इसको कैसे डील। इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करना चाहूँगी। फिर से एक बार AISF बिहार के जो स्टेट है उनको मैं अपना धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि मैंने जो बात बोला कि आप लोगों को समझ में आया। मेरे हिंदी में थोड़ा गड़बड़ी होगी, पर आप लोग उसको थोड़ा माफ़ कर देना है। और वही इसी बात से मैं ख़त्म करती हूँ। लाल सलाम।